तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वैली चीफ टांग जेन को दिखाया जाता है, जो कि सोयन और मास्टर हुआंग को बता रहे थे कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर ने इस वैली को स्टैब्लिश किया था। उन्होंने ही इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को ढूंढा था, तभी से वो फ्लेम जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। अगर किसी को इस वैली का चीफ बनना हो तो इससे पहले इस हेवनली फ्लेम को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, फिर जाके वो बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ बन सकता है। वो आगे की बात बताते टाइम थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि मेरी बेटी टांग वर्ड ने इस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब करने में विफल रही, जिसकी वजह से उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी लाइफ फोर्स अब बहुत ही कम बची है, उसके पास केवल 1 साल से भी कम का समय बचा है। मेरी बेटी की उम्मीदें अब धीरे धीरे टूट रही है, जिसकी वजह से उसका स्वभाव भी अब थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। सोयन और मास्टर हुआंग भी वैली चीफ टांग जेन की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। वैली चीफ टांग जेन जब पलटते हैं तो उनके चेहरे पर दुख और दर्द को साफ साफ देखा जा सकता है। फिर वो आगे कहते हैं कि इसलिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए इस 7 ग्रेड की हाई रैंक फायर बोडिस्वा पिल को रिफाइन करने में, ताकि मेरी बेटी की जान बच सके। उसे बचाने का ये केवल आखिरी मौका है। मेरी वो एक लौटी बेटी है, इस पूरी दुनिया में उससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। तो फिर ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस क्या है? मैं उससे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं आप दोनों से विनती करता हूँ कि आप वो पिल को जरूर सक्सेसफुली रिफाइन करेंगे। तभी सोयन को अपने पास्ट की स्टोरी याद आती है, जब उसके पिता ने उसकी कितनी मदद की थी। उस टाइम पर हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया था, केवल उसके पिता ही उसके साथ खड़े थे। फिर सोयन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आप एक अच्छे पिता है, मैं अपनी और से पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर हुआन भी ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं आपके भरोसे को कम नहीं होने दूंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोयन और मास्टर हुआन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। तभी वैली चीफ टांग जेन कहते हैं कि इस बार जिस पिल को रिफाइन किया जाने वाला है उसका नाम फायर बोडिस्वा पिल है, जो कि 7 ग्रेड की हाई रैंक की पिल है। दोनों एल्केमी मास्टरों को पहले ही पिल का फॉर्मूला देख लिया है, इसलिए मैं बस आप दोनों से केवल फॉर्मूले के अनुसार अपना काम करने के लिए कहूंगा। इतना कहकर वो अपनी स्टोरेज रिंग में से एक पिल कॉल्ड्रन को बाहर निकाल देते हैं। पिल कॉल्ड्रन सीधा उस प्लेटफॉर्म के सेंटर में चला जाता है। उस पिल कॉल्ड्रन को देखकर मास्टर हुआन शॉक के साथ कहते हैं कि द माउंटेन मेल्टिंग कॉल्ड्रन यह हेवनली कॉल्ड्रन की रैंकिंग में से एक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हेवनली कॉल्ड्रन वैली चीफ टांग जेन के पास हो। ये सच में किसी को भी जलन महसूस कराने के लिए काफी है। वैली चीफ टांग जेन कहते हैं कि इस बार फायर बोडिस्वा पिल को रिफाइन करने में काफी समय लगेगा, तो मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि आप इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करें। मास्टर हुआन और सोयन कहते हैं कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। वैली चीफ टांग जेन उनको स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। सोयन और मास्टर हुआन उस कॉल्ड्रन के सामने बैठ जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस कॉल्ड्रन में भेज देते हैं। तभी वैली चीफ टांग जेन की आवाज आती है और वो कहते हैं कि मैं इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में आप दोनों की मदद के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का यूज करूंगा। मैं केवल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करूंगा, फिर उसे मर्ज करना आप दोनों के हाथों में है। उस कॉल्ड्रन में 9 ड्रैगन घूम रहे थे, जो कि इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में सोयन और मास्टर हुआन की मदद कर रहे थे। सोयन और मास्टर हुआन फिर एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किए जा रहे थे। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ एल्केमिस्ट बातचीत कर रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छोटा लड़का यांसो इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी वास्तव में पूरे 10 दिन तक टिका रहा। मास्टर मो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बस अभी लकी है। कॉल्ड्रन के अंदर सोयन और मास्टर हुआन ने उन सभी इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह से रिफाइन कर दिया होता है। तभी सोयन कहता है कि फायर बोडिस्वा पिल को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि मुझे लगता है। अब बस केवल इस रिफाइन किए गए इंग्रेडिएंट्स के लिक्विड को मर्ज करना है, इससे पहले कि मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाए। फिर वो मास्टर हुआन से कहता है कि क्या अब ठीक है? दूसरी ओर मास्टर हुआन की हालत भी अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मास्टर हुआन ने भी अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर दिया होता है और वो सोयन से कहते हैं कि यह पिल बनाने का आखिरी पड़ाव है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम मेरी बात समझ रहे हो, है ना यांसो? तो फिर चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सोयन बस अपना सिर हाँ में हिला देता। फिर सोयन और मास्टर हुआन अपने द्वारा रिफाइन किए हुए इंग्रेडिएंट्स के लिक्विड को आपस में मर्ज करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मर्ज ही नहीं हो रहे थे। सोयन अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहा था। वहां देखने आए सभी लोग आपस में ही बातचीत करते हैं कि जरा उसे देखो, क्या ये फ्यूजन सक्सेसफुली हो सकता है?
वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि क्या आप दोनों इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर पाओगे? आप दोनों इसे रिफाइन करने के योग्य हो, खास तौर पर यांसेओ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये बिना कोई गलती के फ्यूजन सक्सेसफुली होता है तो पिल आसानी से रिफाइन हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि इस बार वाकई उम्मीद है। मिस हुओ कहती है कि मैं बस आशा करती हूँ कि सब ठीक रहे। कॉल्ड्रॉन के अंदर सोएन और मास्टर हुआन अपना पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन वो दोनों लिक्विड आपस में फ्यूज होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मास्टर हुआन की स्पिरिचुअल बॉडी में क्रैक आने लगते हैं और वो कुछ देर बाद एकदम से एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाते, जिसकी वजह से सोएन के मुंह से भी खून निकलने लगता है। दूसरी ओर मास्टर हुआन अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरकर बेहोश हो चुके थे, जिसे देखकर वैली चीफ टांगजेन के पैरों तरह से जमीन खिसक जाती है और वो एकदम से अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे फेल हो सकते हैं। वहाँ पर देख रहे सभी अल्केमिस्ट कहते हैं कि ये कितने अफसोस की बात है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लोग आखिरी स्टेप तक पहुँच चुके थे। दो लोग मास्टर हुआन को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। सोएन भी अपने खून को साफ करता है और अपनी सीट से उठकर कहता है कि वैली चीफ टांगजेन, क्या आप मुझे इसे रिफाइन को जारी रखने दे सकते हैं? सोएन की बात सुनकर वैली चीफ टांगजेन एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर यांसेओ, क्या आप अकेले ही इस फायर बॉडीज ऑफ पिल को रिफाइन कर सकते हैं? सोएन कहता है कि क्या आप मुझे रिफाइन को जारी रखने का एक मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो यह इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सोएन की बात सुनकर वहां खड़े अल्केमिस्ट आपस में ही बातचीत करते हैं कि क्या यह लड़का मजाक तो नहीं कर रहा है। इस फायर बॉडीज ऑफ पिल को वो अकेले रिफाइन करना चाहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर मो भी कहते हैं कि एक लड़का जिसे इस पूरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे किसने एल्केमी सिखाई होगी? उसे लगता है कि वो अकेले इस पिल को रिफाइन कर सकता है। तभी मिस हुओ एक तितली को देखकर कहती है कि यांसेओ, और अपने पिता के बाजू में आके कहती है कि फादर, मास्टर यांसेओ को इसे रिफाइन को जारी रखने दीजिए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मिस हुओ की बात सुनकर वैली चीफ टांगजेन भी हाँ कर देते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा है, तो यंग मास्टर यांसेओ, आप पिन को रिफाइन करना जारी रखें, भले ही आप लास्ट में फेल क्यों ना हो जाएं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। तभी सोएन कहता है कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो तुरंत ही वहां पर बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस कॉल्ड्रॉन में फिर से भेज देता है। सोएन को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है। वो उसे पास्ट में कह रहे थे कि तुम अपना ध्यान भटकने मत देना, मेरी पिल रिफाइन की टेक्निक को ध्यान पूर्वक देखो और उसे याद कर लो। तभी सोएन कहता है कि मास्टर, मैं इस अवसर को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आप जिस तरह से पिल को रिफाइन करते हैं, मैं भी उसी तरह से पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ। सोएन फिर तुरंत ही अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और उन्हें उस दोनों लिक्विड के चारों ओर फैला देता है। अब वो दोनों लिक्विड आपस में मर्ज होने लगे थे। सोएन के हाथ बिल्कुल अपने मास्टर की तरह मूव हो रहे थे। वो दोनों लिक्विड अब पूरी तरह से मर्ज होकर एक रेड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके थे। तभी वहां पर एक पावरफुल एनर्जी की वेव निकलती है। सोएन बिल्कुल अपने मास्टर की तरह पिल को रिफाइन कर रहा था। फिर वो कहता है कि पिल फॉर्मेशन और कॉल्ड्रॉन में से एक पावरफुल रेड कलर की एनर्जी निकलती है जो सीधा स्काई में जाती है। उस रेड एनर्जी की वजह से पूरा स्काई रेड हो चुका था। बादलों में लाइटनिंग चमकने लगी थी, जिसे देखकर वैली चीफ टांगजेन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पिल थंडर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस पिल लिक्विड को फ्यूज कर लेगा। बाजू में खड़ी मिस वो भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उस रेड क्लाउड में से एक पावरफुल लाइटनिंग सीधा जाके एक माउंटेन से टकराती है, जिसे देखकर वैली चीफ टांगजेन थोड़ी चिंता के साथ कहते हैं कि लेकिन 7 ग्रेड की हाई रैंक की पिल की लाइटनिंग कोई मामूली लाइटनिंग नहीं है। मास्टर यान जियो की पावर को देखते हुए वो उस पिल लाइटनिंग को नहीं संभाल सकते हैं, वो उससे मारे जा सकते हैं। मिस वो अपने फादर की बात सुनकर ज्यादा ही चिंतित हो जाती है और वो अपने फादर का हाथ पकड़कर कहती है कि फादर, आपको उसे बचाना ही होगा। वैली चीफ टांगजेन तुरंत ही सोएन से कहते हैं कि यंग मास्टर यांसेओ, इस पिल लाइटनिंग को आप मुझ पर छोड़ दो, आप शांत होकर अपना लास्ट स्टेप को पूरा कर सकते हो। सोएन उनकी बात सुनकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैली मास्टर टांगजेन में इस पिल लाइटनिंग का ही इंतजार कर रहा था। तभी उस रेड क्लाउड में से एक पावरफुल लाइटनिंग होती है। तभी सोएन कहता है कि अर्थ जेमन परफेक्ट,
अब तुम जाओ। सोयन की स्पेस स्टोरेज रिंग में से एक पपेट बाहर निकलती है जो सीधा पील लाइटनिंग पर अपने मुक्के से अटैक कर देती है। वो दोनों जैसे ही आपस में टकराते हैं तो चारों ओर लाइटनिंग फैल जाती है। सभी लोग उस लाइटनिंग से बच रहे होते हैं। वैली चीफ टांगजेन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे कवर कर लेते हैं। तभी मिस वो कहती है कि वो क्या चीज है। स्काई में अर्थ डेमन पपेट उस पूरी पील लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसे देखकर मास्टर मो एकदम से शॉक होकर कहते हैं कि एक 1000 लेवल की पपेट। वैली चीफ टांगजेन भी शॉक थे और वो कहते हैं कि इस छोटे लड़के के पास सच में एक 1000 लेवल की पपेट है। स्काई में अर्थ डेमन पपेट ने पूरी पील लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। अब उसकी बॉडी पर थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ चुका होता है। फिर वो सीधा नीचे आ जाती है, जिसे देखकर सोयन कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अब स्काई डेमन पपेट में अपग्रेड हो रही है, लेकिन उसे उस लेवल में अपग्रेड करना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो कहता है कि वैली चीफ टांगजेन में आपके भरोसे को टूटने नहीं दिया है और अपने हाथ की मुट्ठी को खोलकर एक पील को बाहर निकालता है। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वैली चीफ टांगजेन और बर्निंग फ्लेम वैली के 2 एल्डर आपस में ही बातचीत कर रहे थे। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि वैली चीफ टांगजेन, स्काई फायर ट्री मिस्टीरियस चेंजेस कोई मामूली सीक्रेट टेक्निक नहीं है। वैसे भी एंसेस्टर के बनाए गए नियमों को तो आप नहीं तोड़ोगे, है ना। वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि सेकंड एल्डर, मैंने पहले ही यंग मास्टर यानसो को वादा कर दिया है, तो अब आप चाहते हैं कि मैं जो वादा किया है उसे मैं तोड़ दूं। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि लेकिन वैली चीफ टांगजेन, सोयन मिस हुओ के साथ वहां पर आ रहा होता है। वैली चीफ टांगजेन जब उसे देखते हैं तो हंसते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर यानसो। सोयन भी उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन वैली चीफ टांगजेन उसे रोक देते हैं। वैली चीफ टांगजेन उससे पूछते हैं कि तो अब तुम्हारी इंजरी कैसी है। सोयन उन्हें बताता है कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई सीरियसली इंजरी नहीं हुई है। आपको मेरी इतनी चिंता है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ वैली चीफ। तभी बाजू में बैठा फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम्हारा नाम यानसो है ना। कुछ समय पहले मुझे सेंट्रल प्लेन के नॉर्थर्न रीजन में जाना पड़ा, तब मैंने वहां पर एक अजनबी लड़के और विंड लाइटिंग पवेलियन की दुश्मनी के बारे में पता चला था। वो लड़का अकेले ही थंडर माउंटेन में घुस गया था और वहां जाकर उसने विंड लाइटिंग पवेलियन की नंबर 1 डिसाइबल फैंग किंगर को भी हरा दिया था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं था और वो लड़का का नाम सोयन है। क्या ऐसा हो सकता है कि यानसो और सोयन एक ही पर्सन हो सकते हैं? फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि सोयन और यानसो। तभी सोयन एक स्माइल के साथ कहता है कि मेरा नाम ही सोयन है। मैं अपना चेहरा छुपाकर यहाँ पर घूम रहा हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। क्योंकि फर्स्ट एल्डर को यह पसंद नहीं है तो मैं अपना चेहरा सबको दिखा ही देता है। सोयन फिर अपने चेहरे पर से मास्क को हटा देता है। जब मिस हुओ ने सोयन का चेहरा देखा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गई। तभी सेकंड एल्डर बोल पड़ते हैं कि यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। तुम्हारी विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ दुश्मनी थी क्योंकि तुमने उनकी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक को सीक्रेटली सीख लिया था। तो अब आप मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक स्काई फायर ट्री मिस्टीरियस चेंजेस पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है। क्या तुम दूसरों की डाउ टेक्निक में इतनी ज्यादा रुचि रखते हो? तभी वैली चीफ टांगजेन बीच में बोलते हैं कि सेकंड एल्डर, सोयन हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का गेस्ट है, कृपया बोलते समय अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखें। फर्स्ट एल्डर अपनी सीट पर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि वैली चीफ ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है तो हमें उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि उसे अब बर्निंग फ्लेम वैली के नियमों का पालन करना होगा और वैली के मेन डिसाइबल की तरह एक टेस्ट को पार करना होगा। उसकी वजह से सेकंड एल्डर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर सोयन कहता है कि वैली चीफ टांगजेन, क्योंकि दोनों एल्डर मुझे टेस्ट देने पर मजबूर कर रहे हैं तो मैं अगर इस टेस्ट को नहीं दूंगा तो शायद मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलेगा। फिर हमें बर्निंग फ्लेम वैली का बैटल अरीना दिखाया जाता है, जहां पर बर्निंग फ्लेम वैली के सभी डिसाइबल मौजूद थे और वो आपस में ही बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा वहाँ पर देखो, वो तो शायद एल्केमी मास्टर यानसो है ना। तभी सोयन कहता है कि मुझे नहीं पता है कि दोनों एल्डर मेरा टेस्ट कैसे लेंगे। सोयन की बात सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये मामला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सेकंड एल्डर पर्सनली तुम्हारा टेस्ट लेंगे। यदि तुम 10 राउंड तक टिके रहे तो तुम जीत जाओगे। सेकंड एल्डर तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर सीधा बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मिस वो चिंता से कहती है कि फादर, बर्निंग फ्लेम वैली के मेन डिसाइबल का चयन के लिए एल्डर पर्सनली किसी का टेस्ट नहीं लेते हैं।
इससे भी ज्यादा एल्डर वुचेन एक 8,000 है। तभी सोइन की आवाज आती है और वो कहता है कि मिस हो, आप चिंता ना करें, मैं आज स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यहाँ से लेके ही जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सेकंड एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंस हो रहे हो और अपने मुक्के से सोइन पर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन सोइन उससे आसानी से बच जाता है। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है ना? निश्चित रूप से तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तरीका तो है ही। सोयन उनकी बात सुनकर कहता है कि सेकंड एल्डर की नजरें काफी तेज है। सेकंड एल्डर वुचेन उसे पलटकर फिर से एक अटैक करते हैं, लेकिन सोयन उससे भी बच जाता है। फिर वो डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम से अटैक कर देते हैं। सोयन उससे भी बच रहा होता है, लेकिन एक पाम उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सबकी नजर अब सोयन पर टिकी हुई थी। सेकंड एल्डर वुचेन उससे कहते हैं कि इस टेक्निक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यदि तुम स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के बारे में भूल जाते हो तो मैं तुम्हें ये टेक्निक दे दूंगा। सोयन उठकर कहता है कि कभी नहीं। सेकंड एल्डर वुचेन कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि बर्निंग फ्लेम वैली का हेवनली गेंग सेटरिंग स्टोन स्टेप कितना ज्यादा पावरफुल है। वो विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउट टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर है और वो उस डाउट टेक्निक को एक्टिवेट करके सोयन पर अटैक कर देते हैं। सोयन उससे भी अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउट स्किल से बच जाता है। फिर वो अपने रूलर को पकड़कर उसे घुमाने लगता है और वो कहता है कि 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक। फिर वो उससे एक अटैक कर देता है। एल्डर वुचेन भी काउंटर में एक अटैक कर देते हैं। दोनों अटैक आपस में टकरा के नष्ट हो जाते हैं। सोयन नीचे आ जाता है। सामने से एल्डर वुचेन आते हुए कहते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? सोयन उन पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन एल्डर वुचेन उससे भी बच जाते हैं। फिर वो उस पर फिर से डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम से अटैक कर देते हैं। सोयन सीधा जाकर एक चट्टान से टकराता है। वो तुरंत ही अपने चारों ओर एक शील्ड बना देता है, लेकिन एल्डर वुचेन उस शील्ड को बड़े ही आसानी से तोड़ देते हैं। वो उस पर कंटिन्यू मुक्के मारने लगते हैं। मुक्के मारने की वजह से वो चट्टान भी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर सोयन को वो एक लात मार देते हैं और सोयन सीधा जाकर बैटल अरीना में गिरता है, जिसे देखकर मिस वो डर जाती है। एल्डर वुचेन ने उससे गला पकड़कर उठा लिया होता है और वो कहता है कि तुम अब हार मान लो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार चुका होता। तभी सोयन एकदम से गायब हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर वुचेन कहते हैं कि ये तो सच में एक क्लोन है। तभी पीछे सोयन 3 तरह की हेवनली फ्लेम को मर्ज कर रहा होता है और वो कहता है कि 9 राउंड हो चुके हैं। सोयन को देखकर वैली चीफ टांगजेन शॉक होकर कहते हैं कि ये तो 3 तरह की हेवनली फ्लेम को मर्ज कर रहा है। एल्डर वुचेन भी कहते हैं कि मैंने सचमुच तुम्हें कम आंक लिया था, लेकिन इतना जल्दी खुश मत होना, लास्ट राउंड अभी भी बाकी है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। एल्डर वुचेन भी अपना सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं, जिसे देखकर वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि यंग जनरेशन में इतनी ज्यादा पावर को दिखाना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एल्डर वुचेन तो और भी ज्यादा बेशरम होता जा रहा है। फिर एल्डर वुचेन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। एल्डर वुचेन के अटैक को देखकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि वुचेन डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम का फायर डीमन एक्सिंग वर्ल्ड जैसा पावरफुल अटैक का यूज कर रहा है। दूसरी ओर सोयन का एंग्री बुद्धा लोटस बन के अब तैयार ही था। एल्डर वुचेन कहते हैं कि फायर डीमन एक्सिंग वर्ल्ड और एक पावरफुल अटैक सोयन पर कर देते हैं। सोयन भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को भेज देता है। जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। उन दोनों अटैक के टकराने से एक पावरफुल वेव निकलती है जो आसपास के माउंटेन को तोड़ के रख देती है। उन दोनों अटैक के ब्लास्ट होने से वहां पर एक ब्लैक होल बन जाता है। एल्डर वुचेन और सोयन भी पीछे चले जाते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली की चट्टानें उसमें जाने लगी थी, जिसे देखकर वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि यदि मैंने इसे यहाँ से साफ नहीं किया तो ये पूरे बर्निंग फ्लेम वैली को तहस नहस कर देगा। फिर वो तुरंत ही वहां से गायब होकर ब्लैक होल के सामने आ जाते हैं। वो अपनी पावर से वहां पर स्पेस में एक क्रैक कर देते हैं और वो पूरे ब्लैक होल को उसमें भेज देते हैं। यहाँ पर हमें पहली बार एक रियल 1000 लेवल के वॉरियर की पावर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहां पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं।